महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन करता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखिए तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इस स्थिति में ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। और यहाँ पर ये जो बी है ये 90 डिग्री है, यानी समकोण है। यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा को बनाया था कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। और यहाँ पर कहता है कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि AC का बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर साबित करना है। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिख के लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और ABC अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में हमने ये सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर साबित करना है। यहाँ पर एक रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रचना है, रचना इस B बिंदु से यहाँ पर एक लंब रेखा खींचेंगे जो AC पर लंब है। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री और इसमें ये लंब है। तो इस स्थिति में इसे लिखेंगे D। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे इसमें BD लंब है AC पर, यानी कि BD लंब AC बनाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या करना है कि इस पूरे त्रिभुज को, मैंने जो बड़ा त्रिभुज है ABC, इस पूरे बड़ा त्रिभुज को एक छोटे त्रिभुज के साथ समरूप दिखाना है। तो ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC, इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इस त्रिभुज को। तो यहाँ पर AB और यहाँ पर C। और ये जो छोटा त्रिभुज है इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ये छोटा त्रिभुज है, इसको लिख देते हैं A, यहाँ पर B, यहाँ पर D है। और यहाँ पर ये समकोण है 90 डिग्री और यहाँ पर ये समकोण है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है, और इस त्रिभुज को जब इसके ऊपर रखेंगे तो A बराबर A हो जाएगा कॉमन। तो A से ये हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, यहाँ पर अगर त्रिभुज इसमें ABC लिखते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर लिखना हो तो B के सामने D लिखेंगे, क्योंकि B 90 है और D 90 होगा। तो B के सामने हो जाएगा D, यहाँ पर होगा D। उसके बाद इस त्रिभुज को जब इसके ऊपर रखेंगे तो A बराबर A होगा। तो A के सामने A लिखेंगे और यहाँ पर जो C है, C के सामने हो जाएगा यहाँ पर D हो गया, A हो गया और B बचा, B होगा C के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा B में। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस कोण को अगर लिखेंगे तो ABC लिखेंगे।
तो यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर, इसमें अगर ए बी सी लिखे तो यहाँ पर ए डी बी लिखेंगे, ए डी बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ए बराबर ए कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में सेम होती है, उसको हम लोग कॉमन कहते हैं या उभयनिष्ठ कहते हैं। अब त्रिभुज ये और ये हो जाएगा समरूप, तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। यहाँ पर ए डी बी, ये जो समरूप होगा वो ए समरूपता से होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता से। समरूपता से समरूप हो गया। अब दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उस स्थिति में ये भुजा इसके बटा होती है मतलब समानुपाती, और इसके डिवाइड ये होगा और इसके डिवाइड ये होगा। मतलब दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उस स्थिति में सभी भुजा आपस में समानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसका बाटा ये होगा और इसका बाटा ये होगा और इसका बाटा ये होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साबित करना है उसमें ACS का बराबर ABS का प्लस BC स्क्वायर है। तो ACS का बराबर अगर ABS का और BC स्क्वायर है तो इस स्थिति में AC होगा ये, AB होगा ये और BC होगा ये, यानी ये सभी भुजा साइड से यानी कि बाहर से है। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमें वैसे भुजा लेना है जो बाहर से हो, यानी कि यहाँ पर BD नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो AB बटा AD इसको हम ले सकते हैं, BC बटा BD, तो BD यहाँ पर बीच में आ रहा है तो ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। तो इसमें हमें लेना है सिर्फ AB डिवाइड AD लेना है बराबर AC डिवाइड AB लेना है। यहाँ पर लिखेंगे AB डिवाइड AD लिखेंगे बराबर, इसमें BC डिवाइड BD नहीं लिखेंगे क्योंकि BD बीच में आ रहा है, हमें सिर्फ बाहर वाला साइड लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC डिवाइड AB लिखेंगे, तो AC डिवाइड AB होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना करने पर हो जाएगा इसमें AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC, इसको लिखेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अब पूरे त्रिभुज को इस छोटा त्रिभुज से करेंगे समरूप, यानी कि इस बड़ा त्रिभुज को इस छोटा से समरूप करने के लिए बड़ा त्रिभुज को अगर हम बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा A B E, और छोटा त्रिभुज जो था बगल में उसको बनाते हैं, ये हो जाएगा B D और यहाँ पर C। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये C होगा ये, तो ये जो त्रिभुज है ये हो गया बड़ा त्रिभुज ABC हो गया, और छोटा त्रिभुज BDC को हम लिए तो यहाँ पर हो गया BDC। यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पर ये 90 है। अब इन दोनों को करना है समरूप करना है, तो इस स्थिति में इस त्रिभुज का अगर लिखेंगे यहाँ पर फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ पर B 90 है तो D 90 है, तो B के सामने होगा D, तो D यहाँ पर लिखेंगे और इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे तो C बराबर C होगा, तो यहाँ पर C के सामने C लिखेंगे और B बचा सिर्फ D हो गया और C हो गया, तो यहाँ पर होगा B हो जाएगा। तो इस स्थिति में इन दोनों त्रिभुज में अगर देखें
तो यहाँ पर ये 90 बराबर हो जाएगा। इसको इसको पर रखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी, अगर लिखे यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, यानी कि बी डी सी लिखेंगे, बी डी सी बराबर 90 डिग्री। इस त्रिभुज को इसको पर रखेंगे तो सी बराबर सी होगा, तो एंगल सी बराबर एंगल सी होगा। ये हो जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों में ये सेम है। अब यहाँ पर इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए समरूपता से समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ए समरूपता से समरूप हो जाएगा। दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उस स्थिति में इसका डिवाइड ये हो सकता है, इसका डिवाइड ये हो सकता है, और इसका डिवाइड ये हो सकता है। लेकिन यहां पर हमें देखना है कि ये जो अंदर का जो साइड है वो नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे वो किस में आ रहा है, वो साइड नहीं लेना है। तो यहाँ पर वो जो साइड है वो बी डी हो गया, तो यानी कि ए बी डिवाइड बी डी नहीं लेना है, यानी कि इसको काट देंगे इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बी सी, लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बी सी बराबर बी सी डिवाइड डी सी होगा, बी सी डिवाइड डी सी। इसमें हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर ये जो बीच वाला जो होते हैं वो साइड नहीं होना चाहिए, उस साइड को छोड़ के तब लेना है। तो यहाँ पर अगर देखें इसको, अगर इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो ए सी गुना डी सी होगा, ए सी गुना डी सी। ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे हम इसको जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए बी स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इस बगल से अगर जोड़ रहे हैं तो ए डी गुना ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी गुना ए सी प्लस ए सी गुना डी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी गुना डी सी होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन कर लेंगे, ए सी और ए सी कॉमन करेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा ए डी प्लस डी सी बचेगा, ए डी प्लस डी सी। और यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा ए सी गुना, यहाँ पर ए डी प्लस डी सी जो है वो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी हो जाएगा पूरा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, जो यही चीज हमें साबित करना है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये बना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में 5 नंबर में आता है। इसका आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।